यह कोई साधारण वीडियो नहीं होने वाला है। इस वीडियो में जीवन के बहुत बड़े रहस्यों को बताया गया है, जिन्हें अपने जीवन में लागू करके कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसलिए धैर्य के साथ टाइम निकालकर आराम से बैठ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चाणक्य नीति, जीवन की अमूल्य सीख। प्राचीन भारत के इतिहास में चाणक्य एक ऐसा नाम है जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और नीति से न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन जीने की कला सिखाई। उनकी नीतियां केवल राजाओं और शासकों के लिए नहीं थीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए थीं, चाहे वह साधारण गृहस्थ हो, व्यापारी हो या कोई विद्यार्थी। उनकी बातें सरल थीं, लेकिन उनमें गहरी समझ और दूरदृष्टि छिपी थी। चाणक्य का मानना था कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि चतुराई, समय की समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। उनका कहना था कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय कई बार हानिकारक हो सकते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य को अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचान कर कार्य करना चाहिए, ताकि वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हित की रक्षा कर सके। उन्होंने धन, मित्रता, शिक्षा और व्यवहार को लेकर भी महत्वपूर्ण नीतियां दी। उनका कहना था कि धन का अधिक होना ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग आना भी आवश्यक है। वे कहते हैं कि धन का संचय बुद्धिमानी से करना चाहिए और उसे व्यर्थ के कार्यों में नष्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय साथ खड़ा रहे। ऐसे मित्रों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि गलत मित्रता जीवन को बर्बाद कर सकती है। चाणक्य की नीतियों में शिक्षा का विशेष स्थान था। वे कहते थे कि विद्या सबसे बड़ी संपत्ति होती है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यह व्यक्ति को हर स्थिति में आगे बढ़ने में सहायक होती है। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जीवन के व्यवहारिक ज्ञान को भी उसमें शामिल करना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर अपने लिए नई राहें बना सकता है। इसके अलावा चाणक्य ने यह भी बताया कि व्यक्ति को अपने रहस्य किसी से साझा नहीं करने चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी कुछ कमजोरियां होती हैं, और यदि वे गलत व्यक्ति को पता चल जाएं, तो वह उनका लाभ उठा सकता है। इसलिए अपने महत्वपूर्ण निर्णयों और योजनाओं को गोपनीय रखना चाहिए और केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करना चाहिए जो वास्तव में विश्वास योग्य हों। उनकी नीतियों में एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि शत्रु को कभी कमजोर न समझें। भले ही वह बाहर से कमजोर दिखाई दे, लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी शक्ति हो जो अप्रत्याशित रूप से हानिकारक साबित हो। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उचित रणनीति अपनानी चाहिए। चाणक्य की नीतियां केवल एक समय विशेष के लिए नहीं थीं, बल्कि वे हर युग में प्रासंगिक हैं। उनकी बातें हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सही सोच, सही रणनीति और सही लोगों का चुनाव बहुत आवश्यक है। यदि हम इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान में भी योगदान दे सकते हैं। चाणक्य की नीतियां केवल राजनीति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे समाज, संबंधों, धन, शिक्षा और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली थीं। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति भी अपने बुद्धि और ज्ञान से असाधारण बन सकता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए। बिना लक्ष्य के जीवन अधूरा होता है और ऐसे लोग कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पहचान कर निरंतर प्रयास करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में संघर्ष और समस्याएं स्वाभाविक हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनका सामना धैर्य और बुद्धिमानी से करता है, वही विजयी होता है। उन्होंने यह भी बताया कि समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवा देता है, वह जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। चाणक्य का कहना था कि सुबह का समय सबसे मूल्यवान होता है, इसलिए इस समय को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। आलस्य को वे सबसे बड़ा शत्रु मानते थे और कहते थे कि जो व्यक्ति आलसी होता है, वह अपनी क्षमता को भी नष्ट कर देता है। मित्रता,
और शत्रुता की नीति। चाणक्य के अनुसार मित्रता और शत्रुता दोनों बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग मित्र बनकर भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को मित्र और शत्रु की पहचान करनी आनी चाहिए। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरह विश्वास करने से पहले उसकी परख कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार निकटतम लोग ही सबसे बड़ा संकट ला सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। भले ही वह बाहर से शांत और कमजोर लगे, लेकिन हो सकता है कि वह गुप्त रूप से शक्ति संचय कर रहा हो। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। धन और सफलता की नीति। धन के महत्व को स्वीकार करते हुए चाणक्य ने यह स्पष्ट किया कि केवल धन संचय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करना भी आना चाहिए। वे कहते हैं कि धन को हमेशा धर्म, शिक्षा और समाज कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए, न कि केवल विलासिता के लिए। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग सही दिशा में करता है, वही सच्चे अर्थों में संपन्न होता है। सफलता के लिए चाणक्य ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। 1. किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है। 2. कठिन समय में धैर्य बनाए रखें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। 3. दूसरों की गलतियों से सीखें। जीवन में हर गलती खुद करके सीखना आवश्यक नहीं, बल्कि जो बुद्धिमान होता है वह दूसरों के अनुभव से भी बहुत कुछ सीख सकता है। 4. शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दें। विद्या ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने में सहायक होती है। जीवन में संयम और धैर्य की आवश्यकता। चाणक्य यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जो मनुष्य को अंदर से जला सकती है और उसकी बुद्धि को भ्रमित कर सकती है। कई बार क्रोध में लिए गए निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति क्रोध पर काबू पा लेता है, वह न केवल सफल होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। इसके साथ ही वाणी का भी बहुत महत्व है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को वही बोलना चाहिए जो आवश्यक हो और जो सामने वाले के लिए हितकारी हो। कटु वचन न केवल संबंधों को खराब कर सकते हैं, बल्कि जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। संयम, बुद्धिमानी और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ें। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में केवल परिश्रम करना ही काफी नहीं, बल्कि सही रणनीति बनाना और उसे उचित तरीके से लागू करना भी बहुत आवश्यक है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण करके आगे बढ़ता है, वह जीवन में सफल होता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में सीखने की प्रवृत्ति रखता है, वही उन्नति कर सकता है। चाणक्य की नीतियां केवल एक युग तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल हो सकते हैं, बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। चाणक्य केवल एक महान आचार्य ही नहीं थे, बल्कि वे एक कुशल रणनीतिकार, नीतिज्ञ और अद्वितीय विचारक भी थे। उनकी नीतियां केवल राजा महाराजाओं के लिए ही नहीं, बल्कि आम जनमानस के लिए भी उतनी ही उपयोगी थीं। उनके सिद्धांत जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हैं, चाहे वह धन संपत्ति का प्रबंधन हो, मित्रों और शत्रुओं की पहचान हो, या फिर शिक्षा और आचार विचार की महत्ता। संतुलित जीवन की कला। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक लालची हो जाता है, तो वह अपने मूल सिद्धांतों से भटक सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से त्याग की भावना रखता है और सांसारिक सुखों से दूरी बना लेता है, तो वह भी जीवन के कुछ आवश्यक पहलुओं को खो सकता है। इसीलिए जीवन में हर चीज का संतुलन बनाए रखना चाहिए। न अधिक लालच, न अधिक मोह, न अधिक क्रोध। चाणक्य का यह भी मानना था कि व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखनी चाहिए। यदि जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तो व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और व्यर्थ ही अपनी ऊर्जा नष्ट करता है। सफल वही होता है जो अपने जीवन को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाता है और हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है।
परिश्रम और धैर्य की महत्ता। परिश्रम के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। चाणक्य का स्पष्ट कहना था कि भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण परिश्रम है। वे मानते थे कि भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो स्वयं अपने जीवन को संवारने के लिए प्रयास करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। धैर्य भी एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे चाणक्य बहुत महत्व देते थे। वे कहते हैं कि कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता और निरंतर प्रयास करता रहता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। शिक्षा और ज्ञान का महत्व। चाणक्य के अनुसार शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति होती है जिसे न कोई चुरा सकता है और न ही समय इसे नष्ट कर सकता है। उन्होंने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है लेकिन वह शिक्षित और बुद्धिमान है तो वह अपने ज्ञान के बल पर हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें व्यवहारिक समझ भी होनी चाहिए। वे मानते थे कि वास्तविक शिक्षा वही होती है जो जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति के काम आए और उसे सही निर्णय लेने में सहायता करे। मित्रता और शत्रुता की पहचान। चाणक्य ने मित्रता और शत्रुता को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। वे कहते हैं कि मित्रता करते समय व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे, न कि वह जो केवल अच्छे समय में ही उपस्थित हो। उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं जिनसे व्यक्ति समझ सकता है कि कोई मित्र वास्तव में सच्चा है या केवल स्वार्थ के लिए साथ है। 1. जो व्यक्ति आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका सम्मान करे वही सच्चा मित्र है। 2. जो व्यक्ति आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे वही वास्तव में आपका हितैषी है। 3. जो व्यक्ति आपके अच्छे और बुरे दोनों गुणों को जानता है और फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ता वही आपका सच्चा मित्र है। शत्रुता के विषय में चाणक्य का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को अपने शत्रु को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार कमजोर दिखने वाले शत्रु भी समय आने पर घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना चाहिए। धन संपत्ति की नीति। धन के विषय में चाणक्य की नीति बहुत स्पष्ट थी। वे कहते थे कि धन केवल अर्जित करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से संचित और व्यय करना भी आवश्यक है। उन्होंने धन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नीतियां बताई हैं। 1. धन को व्यर्थ नष्ट न करें, उसे सदैव आवश्यक कार्यों में लगाएं। 2. अत्यधिक लालच व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, इसलिए धन कमाने के साथ साथ उसके सही उपयोग का भी ध्यान रखना चाहिए। 3. धन को धर्म, शिक्षा और समाज की उन्नति के लिए भी खर्च करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे अर्थों में धन का सदुपयोग है। नैतिकता और जीवन मूल्यों की आवश्यकता। चाणक्य यह मानते थे कि व्यक्ति को सदैव नैतिकता के साथ जीवन जीना चाहिए। जो लोग गलत साधनों से सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वे अधिक समय तक अपने पद पर टिक नहीं सकते। सत्य, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा वे गुण हैं जो व्यक्ति को वास्तव में महान बनाते हैं। वे यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। जो व्यक्ति अपने बड़ों की सीख को अपनाता है और उनके अनुभवों से सीखता है वह सदैव प्रगति करता है। निष्कर्ष। चाणक्य की नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता केवल शक्ति, धन या भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि बुद्धि, परिश्रम, धैर्य और सही रणनीति से मिलती है। वे हमें यह बताते हैं कि यदि हम अपने जीवन में सही निर्णय लें, समय का सदुपयोग करें और अपने मित्रों तथा शत्रुओं की पहचान करें तो हम जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी बातें केवल पुराने समय के लिए ही नहीं, बल्कि आज के आधुनिक जीवन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हम इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल स्वयं को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि समाज और देश की उन्नति में भी योगदान दे सकते हैं। चाणक्य की नीतियां केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं थीं, बल्कि वे पूरे समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए थीं। उनकी दूरदृष्टि इतनी प्रबल थी कि उन्होंने हजारों वर्षों पहले जो बातें कहीं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। वे जीवन के हर पहलू, नीति, कूटनीति, शिक्षा, आचरण, धन, मित्रता और शत्रुता पर गहराई से विचार करते थे।
इस भाग में हम उनके कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे जो हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की नीति। चाणक्य कहते थे कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों के सहारे रहता है वह कभी भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पहचानकर आगे बढ़ना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि स्वाभिमान का त्याग करना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए संघर्ष करता है तो वह कभी भी हारता नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल दूसरों की कृपा पर जीवन जीता है तो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। इसलिए व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए और कभी भी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेना जीवन में सफलता पाने के लिए केवल परिश्रम ही नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी आवश्यक होता है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अवसर को पहचानकर उसे अपने पक्ष में कर लेता है वही आगे बढ़ता है। वे कहते थे कि समय किसी के लिए नहीं रुकता और जो व्यक्ति सही समय को नहीं पहचानता वह अपने हाथ में आए अवसरों को गंवा देता है। इसलिए जीवन में जो भी अवसर मिले उसका लाभ उठाना चाहिए और समय का सम्मान करना चाहिए। मौन और वाणी की नीति। चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति को कब बोलना है और कब चुप रहना है इसका ज्ञान होना चाहिए। कई बार मौन सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। वे कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकता है वह जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से बच सकता है। उनके अनुसार व्यक्ति को कभी भी व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। यदि किसी विषय पर बहस करने से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता तो चुप रहना ही बेहतर होता है। लेकिन जहां आवश्यक हो वहां अपनी बात को दृढ़ता से रखना भी उतना ही जरूरी है। शत्रु को हराने की रणनीति। चाणक्य राजनीति और कूटनीति के अद्वितीय ज्ञाता थे। वे कहते थे कि किसी भी शत्रु को हराने के लिए केवल बल ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि बुद्धि और सही रणनीति भी आवश्यक होती है। उन्होंने शत्रु पर विजय पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। 1. शत्रु की शक्तियों और कमजोरियों को पहचानें और फिर उस पर प्रहार करें। 2. बिना सोचे समझे शत्रुता न करें। यदि टकराव टाला जा सकता है तो बुद्धिमानी से समाधान निकालें। 3. यदि शत्रु बलवान हो तो पहले स्वयं को मजबूत बनाएं और सही समय पर प्रहार करें। 4. शत्रु की चालों को समझें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। धन और व्यापार की नीति। धन केवल संग्रह करने की वस्तु नहीं है बल्कि इसका सही उपयोग करना भी आना चाहिए। चाणक्य का कहना था कि धन का सदुपयोग ही व्यक्ति को समृद्ध बना सकता है। उन्होंने व्यापार और धन संचय के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं। 1. धन को केवल विलासिता में खर्च न करें बल्कि भविष्य के लिए बचत करें। 2. किसी भी व्यापार में धैर्य और चतुराई आवश्यक होती है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से हानि हो सकती है। 3. धन को सदैव उचित स्थान पर निवेश करें जिससे वह बढ़ सके और समाज में भी उसका लाभ मिले। 4. धन अर्जित करने के लिए नैतिकता का पालन करें। अनैतिक तरीकों से कमाया गया धन अधिक समय तक नहीं टिकता। परिवार और समाज की नीति। चाणक्य मानते थे कि एक सशक्त समाज की नींव सशक्त परिवार पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं है तो वह समाज में भी सम्मान नहीं पा सकता। वे कहते थे कि परिवार के सदस्यों में एकता होनी चाहिए। यदि परिवार में मतभेद होते हैं तो उसका प्रभाव व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। परिवार में प्रेम और आदर का वातावरण बनाए रखना आवश्यक है जिससे सभी लोग मिलकर एक खुशहाल जीवन जी सकें। नैतिकता और चरित्र की महत्ता। चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति कितना भी शिक्षित या धनी क्यों न हो, यदि उसका चरित्र सही नहीं है तो वह समाज में सम्मान नहीं पा सकता। उन्होंने नैतिकता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विचार बताए। 1. जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी का पालन करता है वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। 2. झूठ और कपट का सहारा लेकर सफलता प्राप्त करने वाले लोग अधिक समय तक टिक नहीं सकते। 3. किसी भी स्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। 4. जो व्यक्ति दूसरों के साथ न्याय करता है वह स्वयं भी सुखी रहता है। निष्कर्ष। चाणक्य की नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलती
बल्कि आंतरिक शक्ति, बुद्धि, आत्मनिर्भरता, समय की समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता भी आवश्यक होती है। उनकी नीतियां आज भी हमें सही दिशा दिखाने में सहायक हैं। यदि हम चाणक्य के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। चाणक्य की नीतियां केवल शासकों और राजाओं के लिए नहीं थीं, बल्कि उन्होंने साधारण मनुष्य के जीवन को भी सरल और सफल बनाने के लिए अमूल्य सिद्धांत दिए। उनके विचार केवल एक युग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे आज भी प्रासंगिक हैं। इस भाग में हम चाणक्य की उन गूढ़ नीतियों पर चर्चा करेंगे जो जीवन को अधिक संगठित, सुरक्षित और सफल बना सकती हैं। शक्ति और ज्ञान का संतुलन। चाणक्य कहते थे कि केवल शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि बुद्धि और ज्ञान का होना भी उतना ही आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के पास केवल बल है लेकिन बुद्धि नहीं, तो वह उस बल का सही उपयोग नहीं कर सकता। वहीं केवल ज्ञान होना भी पर्याप्त नहीं है यदि उसमें अपने ज्ञान को लागू करने की क्षमता न हो। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान ही व्यक्ति को वास्तविक रूप से शक्तिशाली बनाता है। धन और सत्ता तो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति जीवन भर सीखने की आदत बनाए रखता है, वह सदैव आगे बढ़ता रहता है। छल और धोखे से बचने की नीति। चाणक्य का मानना था कि हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। कई बार कुछ लोग दिखने में मित्र की तरह होते हैं, लेकिन वास्तव में वे हितैषी नहीं होते। ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति को हमेशा अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। यदि कोई अपनी रणनीतियों को दूसरों के सामने प्रकट कर देता है, तो वह स्वयं को कमजोर बना लेता है। जो व्यक्ति अपनी बातों और योजनाओं को संभाल कर रखता है, वह अधिक सफल होता है। कर्म और भाग्य की नीति। चाणक्य का कहना था कि केवल भाग्य के भरोसे बैठना मूर्खता है। जो लोग मेहनत नहीं करते और केवल भाग्य को दोष देते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि यदि भाग्य महत्वपूर्ण होता तो परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति मेहनत करता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही अपने भाग्य को भी बदल सकता है। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को कभी भी परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनका सामना करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। राजनीति और नेतृत्व की नीति। चाणक्य एक महान कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने राजनीति और नेतृत्व से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। वे कहते थे कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य करे, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। उन्होंने कहा कि एक शासक या नेता को सदैव न्यायप्रिय होना चाहिए। यदि वह अन्याय करता है या अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो वह अधिक समय तक शासन नहीं कर सकता। एक अच्छे शासक में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। 1. वह सदैव अपने लोगों के हित में कार्य करे। 2. वह अपने निर्णय सोच समझ कर ले और जल्दबाजी न करे। 3. वह अपने शत्रुओं को कमजोर समझने की भूल न करे। 4. वह अपने राज्य या संगठन को मजबूत बनाने के लिए उचित रणनीति अपनाए। चाणक्य कहते थे कि जो राजा या नेता अपने राज्य या संगठन के विकास पर ध्यान नहीं देता, वह धीरे धीरे अपनी सत्ता खो देता है। धन, सफलता और नैतिकता का महत्व। चाणक्य मानते थे कि धन का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति केवल धन कमाने पर ध्यान देता है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं करता, तो वह भी उसे लाभ नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि धन का उपयोग 3 मुख्य कार्यों में किया जाना चाहिए। 1. आवश्यकताओं की पूर्ति, जिससे व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से चल सके। 2. भविष्य की सुरक्षा, जिससे कठिन समय में धन की कमी न हो। 3. धर्म और समाज कल्याण, जिससे समाज और देश को भी लाभ मिले। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि धन कमाने के लिए गलत मार्ग अपनाना व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है। इसलिए धन को नैतिकता के साथ अर्जित और उपयोग करना चाहिए। संयम और धैर्य की नीति। चाणक्य कहते थे कि व्यक्ति को अपने क्रोध, लालच और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। कई बार क्रोध में लिए गए निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकते हैं। उनके अनुसार धैर्य और संयम ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। जो व्यक्ति हर स्थिति में संयम रखता है,
और सोच समझकर कार्य करता है वही वास्तव में सफल होता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे धैर्य से सोचना चाहिए और फिर सही निर्णय लेना चाहिए। संबंधों को मजबूत बनाने की नीति। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए उसके संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि व्यक्ति अपने परिवार, मित्रों और सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता तो वह अकेला रह जाता है। उन्होंने कहा कि संबंधों को बनाए रखने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 1. किसी से झूठे वादे न करें क्योंकि इससे विश्वास टूट सकता है। 2. किसी के साथ अन्याय न करें क्योंकि अन्याय करने वाला व्यक्ति स्वयं संकट में पड़ सकता है। 3. समय समय पर अपने मित्रों और सहयोगियों से संवाद बनाए रखें जिससे आपसी विश्वास बना रहे। 4. अपने रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई रखें। निष्कर्ष, चाणक्य की नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, बुद्धिमत्ता, आत्मनिर्भरता, संयम और नैतिकता के साथ कार्य करने से मिलती है। उनका यह भी मानना था कि व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए। यदि वह अपने ज्ञान को बढ़ाता है और सही दिशा में उपयोग करता है तो वह हर परिस्थिति में सफल हो सकता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इतनी महत्वपूर्ण बातें आगे भी आपको मिलती रहे। चाणक्य की नीतियां केवल एक शासक या राजा के लिए नहीं थीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देने के लिए थीं। उनकी बुद्धिमत्ता और गहरी समझ ने हजारों वर्षों तक लोगों को प्रेरित किया है और आज भी उनके विचार उतने ही प्रभावी हैं। इस अंतिम भाग में हम उनकी नीतियों का सारांश प्रस्तुत करेंगे और यह समझेंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। जीवन की वास्तविक सफलता का रहस्य। चाणक्य के अनुसार जीवन की सफलता केवल धन, सत्ता या शक्ति में नहीं होती, बल्कि सही सोच, ज्ञान और नैतिकता के साथ कार्य करने में होती है। वे मानते थे कि व्यक्ति को केवल भौतिक सुख संपत्ति की ओर नहीं भागना चाहिए, बल्कि आत्मविकास और समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब व्यक्ति एक संतुलित जीवन जीता है, न अधिक लालच करता है, न ही अत्यधिक त्याग करता है। 2. ज्ञान और शिक्षा को अपनाता है क्योंकि यही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। 3. सही समय पर सही निर्णय लेता है जिससे उसे अपने कर्मों का उचित फल मिल सके। 4. नैतिकता और ईमानदारी से कार्य करता है ताकि उसका सम्मान बना रहे। 5. धैर्य और संयम रखता है जिससे वह किसी भी कठिन परिस्थिति में हार न माने। चाणक्य की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नीतियां। 1. कभी भी अपने शत्रु को कमजोर न समझें। चाणक्य कहते थे कि शत्रुता को हल्के में लेना मूर्खता होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी को कमजोर समझकर उस पर ध्यान नहीं देता तो वही शत्रु भविष्य में उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सतर्क रहना चाहिए और अपने विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। 2. मित्रता और शत्रुता। सोच समझकर करें। मित्र वही बनाएं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे, लेकिन मित्रता करने से पहले व्यक्ति की परख करना जरूरी है। चाणक्य ने यह भी कहा कि शत्रुता भी सोच समझकर करनी चाहिए। बिना कारण किसी से शत्रुता मोल लेना व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। 3. अपना धन और योजनाएं गुप्त रखें। चाणक्य ने यह स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति को अपने धन, अपनी योजनाओं और अपनी कमजोरियों को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी योजनाओं को सबके सामने रख देता है तो उसे विफल होने में देर नहीं लगती। 4. भाग्य के भरोसे न रहें बल्कि कर्म करें। वे कहते थे कि भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 5. क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करें। क्रोध और अहंकार व्यक्ति को बर्बाद कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता वह अपने ही मित्रों और परिवार से दूर हो जाता है। इसी प्रकार अहंकार भी व्यक्ति को अंधा बना देता है और उसे विनाश की ओर ले जाता है। 6. धन और संसाधनों का सही उपयोग करें। चाणक्य का कहना था कि धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसका सही उपयोग करना भी जरूरी होता है। धन को उचित स्थान पर निवेश करें
जिससे वह बढ़े और समाज में भी उसका लाभ मिले। 7. जीवन में अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन के बिना व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जो लोग बिना योजना और अनुशासन के जीवन जीते हैं वे हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और सफलता उनसे दूर रहती है। चाणक्य नीति को जीवन में कैसे अपनाएं? 1. अपनी शिक्षा और ज्ञान पर ध्यान दें। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान है। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। 2. सही समय पर सही निर्णय लें, अवसर को पहचानें और उसका पूरा लाभ उठाएं। 3. संयम और धैर्य रखें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, बल्कि सोच समझकर कार्य करें। 4. अपने मित्रों और शत्रुओं की पहचान करें। सही मित्रता करें और शत्रुता से बचें। 5. धन और संसाधनों का सही उपयोग करें, फालतू खर्च से बचें और अपने धन को बुद्धिमानी से निवेश करें। 6. क्रोध, अहंकार और लालच से दूर रहें। ये तीनों चीजें व्यक्ति के पतन का कारण बन सकती हैं। 7. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब तक आप अपने लक्ष्य तक न पहुंचे तब तक मेहनत करते रहें। निष्कर्ष, चाणक्य की नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, बुद्धि, आत्मनिर्भरता, संयम और नैतिकता के साथ कार्य करने से मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए। यदि वह अपने ज्ञान को बढ़ाता है और सही दिशा में उपयोग करता है तो वह हर परिस्थिति में सफल हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन नीतियों को अपने जीवन में उतार ले तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस अंतिम भाग के साथ हम चाणक्य नीति के इस संकलन को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और विचार कभी समाप्त नहीं होते। वे सदैव हमें प्रेरित करते रहेंगे और जीवन को एक नई दिशा देते रहेंगे। दोस्तों, इन बातों को अपने जीवन में जरूर लागू करना, देखना आपका जीवन जरूर बदल जाएगा।